अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमें हर वक्त, हर लम्हा, हर टाइम अल्लाह ताला के ज़िन ज़ात पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें जब भी जिस भी हाल में रखें। तो इसी के साथ ही करते हैं व्लॉग का आगाज़। अब व्लॉग का आगाज़ बड़ा ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से हमने कर दिया, क्योंकि ज़िंदगी का आगाज़ ही सुबह के नाश्ते से होता है। बल्कि हर सुबह का आगाज़ ही सुबह के नाश्ते से होता है, फजर की नमाज के बाद। नमाज बहुत ज़रूरी है। नमाज को तो हमें मजबूती से थामना चाहिए, उसको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो ज़िंदगी में चलता रहता है, ठीक है ना। उसका कोई हिसाब किताब इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन नमाज का तो हमें देना पड़ेगा ना, इसलिए नमाज बहुत ज़रूरी है जी। उसके साथ फिर ज़ाहिर है नाश्ता बहुत ज़रूरी है। तो नाश्ते में जी मैंने अपने लिए और शानदा के लिए एक अंडा बना लिया और हम करने लगे हैं जी नाश्ता, क्योंकि आज शानदा घर है, उसका गया था स्कूल का ट्रिप, मैंने उसको नहीं जाने दिया। मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं अपनी बेटी को अपने बगैर जाने दूँ। मैंने इतनी हिम्मत वाली मुझे बस एक ही खौफ डर लगता है, गुम ना जाए, गुम ना जाए। सबने मुझे बड़ा कहा, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, जहां जाएगी मैं साथ जाऊंगी। तो इसी के साथ जी फिर वो रही घर। हमने कहा वो करते हैं नाश्ता। मैंने 2 अंडे देसी घी में देसी अंडे बनाए हैं। अच्छा, सुबह के नाश्ते में देसी घी बहुत ज़रूरी है और मक्खन बहुत ज़रूरी है। तो देसी घी के बगैर मुझसे ना नाश्ता होता है। बोलता मैं नाश्ता बहुत कम करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, लेकिन देसी घी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसी के साथ जी फाइनली हमने स्टार्ट कर दिया रमज़ान मुबारक की तैयारियाँ शुरू। तो आज जी काम थोड़ा ज़्यादा मैंने किया। आंटी भी काम कर रही है, मैं भी साथ उनके काम कर रही थी, क्योंकि कलीन धुलने के लिए गए थे, वो धुल कर वापस आ गए हैं। अब उनको दोबारा से अपनी अपनी जगहों पर डालना, लगाना, फिर चीज़ें सेट करना। तो आज काफ़ी ज़्यादा काम था, क्योंकि रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिर रमज़ान में तो है इतना ज़ाहिर है रूटीन के काम तो इंसान वैसे भी कर ही रहा होता है और रमज़ान मुबारक में भी हो रहे होते हैं, लेकिन वो ये काम है, ये बात है ना कि रोज़ा रख के ना थोड़े ये हैवी और वजनी काम नहीं होते। तो वो अब तो अल्लाह का शुक्र है रमज़ान मुबारक काफ़ी बेहतर हो गया, यानी कि थोड़ा सा वो ठंडे मौसम में आ गया है। वरना जून, जुलाई और अगस्त होए है बड़ा मज़ा आता था 16-16 घंटे का रोज़ा रखने का। इतनी प्यास लगती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी रख लिए। जिनको रोज़ा रखने की आदत है उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला की ज़ात पाक का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है, कि ये आदत अपने बच्चों में और अपने अंदर ज़रूर इंसान को डालनी चाहिए। बड़ी अफजल चीज़ें हैं, इनसे घर में बड़ी रौनक और बरकत होती है। और रमज़ान की जब आमद होती है तो उससे पहले फिर हम लोग शुरू हो जाते हैं सफाइयाँ करने, डस्टिंग करने के लिए। इतनी ज़्यादा वो डीप क्लीनिंग घर की हो रही होती है ना कि यार रमज़ान में इतना काम नहीं होगा रोज़ा रख के। तो बस इसी तरह मैं भी शुरू हो गई हूँ आज। लेकिन खैर मैंने पहले भी कहा ना, ये रूटीन के काम है तो वो होते ही रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। रमज़ान की ज़्यादा तैयारियां होती हैं। अच्छा, ये इतना बाबरकत और इतना रहमत और इतना रौनक वाला महीना है कि सच में उसके आने से पहले आप शुरू हो जाते हैं। 1 महीना 15 दिन पहले आप काम स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं यार मैंने ये पर्दे भी धोने हैं, क्लीन भी धुलवाने हैं और घर की अच्छे से सफाई करनी है और हर चीज़ एक एक कोना, एक एक जगह साफ करना। हालांकि कारपेट वगैरह तो हमारे वैसे नीट एंड क्लीन रहते हैं, क्योंकि इतने तो लोग ही हम घर पे नहीं हैं। तो फिर भी मुझे होता है कि बस रमज़ान से पहले इनको अच्छे से वॉश करवा लिया जाए, क्योंकि नमाज वगैरह हर चीज़ तो फिर कोई कहाँ पढ़ रहा होता है बैठ के, कोई कहाँ पढ़ रहा होता है, तो ये सब फिर क्लीन ही यूज़ हो रहे होते हैं। तो इन चीज़ों का फिर बड़ा हमें ख्याल रखना पड़ता है, हम बड़ा एहतमाम करते हैं। तो बस इसी तरह सारे नीट एंड क्लीन हो गए थे, सारे कारपेट नीट एंड क्लीन हो गए थे, सारे नीट एंड क्लीन हो गए थे। वाह क्या शायरी है मेरी, चेक करें। तो ये सारे जी साफ सुथरे हो गए थे। फिर मैं सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रख रही थी। आंटी ने काफ़ी हद तक अच्छी से सफाई कर दी थी, सारे सोफों के नीचे ऊपर खब्बे सज्जे, सारे कोने शोने अगे पीछे सारिया चीज़ें उन्होंने साफ कर देती सी। और अब बस बाहर का वो टेरेस धो रहे थे, तो मैंने कहा चले साथ साथ मैं भी काम करती जाऊं। तो फिर मैंने कहा चलें, वो बाहर भी कर रहे हैं, आज थोड़ा काम भी ज़्यादा था, तो मैंने कहा चलो मैं ज़रा कपड़ा शपड़ा लगा देती हूँ। वैसे तो मुझसे बैठकर तो लगता नहीं है, इतनी मैं मोटी हूँ, इतनी मोटी भी नहीं, वैसे मैंने बात बनाई हुई है। तो खैर लेकिन मैंने कहा चलो वाइपर के साथ ज़रा मैं लगा देती हूँ। लेकिन खैर उन्होंने धो दिया था, वाइपर लगा दिया, तो उसी से वो काफ़ी नीट लग रहा था। तो लेकिन फिर भी बस वो कुछ लोगों को होता है ना प्रॉब्लम, मैं भी उन लोगों में से हूँ कि बस हर वक्त सफाई सफाई सफाई, हर चीज़ नीट नेट क्लीन अच्छी लगती है मुझे कहीं भी गंद। हालांकि जाहिर है अब सफाई होगी, उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उन्हें घर वाले कहते हैं कि आप पाऊँ अब अपने सर पर रख के घूमे, ज़मीन पर रख के चलने हैं ना, तो हल्का सा निशान भी लग जाए मैं कपड़ा पकड़ के शुरू हो जाऊंगी।
आंटी कहती हैं बेटा आपके घर की सफाई करने का मुझे बड़ा मजा आता है, जैसे मैं करके जाती हूँ ना, मैं फिर सुबह अगले दिन आती हूँ तो वो वैसा ही मुझे घर मिलता है। हर चीज अपनी जगह पे पड़ी होती है, कहीं किसी ने खा के बर्तन नहीं फेंका हुआ। हालांकि आपके घर बेटी है, बच्ची एक, और लेकिन आपने कभी भी, मैंने उस बच्ची को नहीं देखा कहीं उसका रैपर पड़ा हो खा कर उसने कुछ चिप्स का या बिस्किट का या टॉफी का फेंका हो। कभी भी मुझे कोई चीज बिखरी हुई नहीं होती, हर चीज एग्जैक्ट अपनी जगह पे पड़ी होती है। मैंने कहा मैं रात को सोने से पहले हर चीज नीट एंड क्लीन करके जाती हूँ, हर चीज अपनी जगह पे रख के जाती हूँ। मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता, मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे सुकून ही नहीं आता। किचन को देख लें, ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च, और हर चीज मैंने अपनी अपनी जगह पे रख कर जानी है। हालांकि सब लोग ऑफिस से आके वहीं खाना खाते हैं बाहर हॉल में ही, और वहीं हम लोग सब लोग बैठ के टीवी देखते हैं, वहीं सब लोग गपशप करते हैं। उसके बावजूद मैंने हर चीज साफ करनी होती है। और उसके साथ मैं एक चीज तो मेन भूल ही गई थी रमजान में, जो मैं हर साल मंगवाती हूँ, इस साल मैं भूल गई। लेकिन थैंक गॉड मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी होगी, उसने मुझे याद करवा दिया, मामा आपने कैंडल्स तो मंगवाई नहीं है। अच्छा ये तो वो खुशबू वाली कैंडल है, एक मैंने ऊद मंगवाया और दूसरा हरे पता नहीं की है, और मेरी बेटी खोलेगी तो मैं तुहानू पढ़ के नाम दसांगी। तो ये मैंने 2 कैंडल्स मंगवाई, एक अफ्तारी में जलाती हूँ, एक सहरी में जलाती हूँ। और जो ऊद है ना वो अफ्तारी में मैं जला देती हूँ, तकरीबन असर की नमाज पढ़ के मैं उसको कैंडल्स को जला देती हूँ, और वो मगरिब टाइम तक जलती रहती है। इतनी प्यारी घर में से खुशबू आ रही है ऊद की, तो वैसे भी आपको पता है खुशबू बड़ी तेज होती है। और दूसरी थोड़ी लाइट सी है, बड़ी धीमी सी है, वो मैं फिर सहरी में लगा देती हूँ कैंडल। जब मैं आती हूँ तहज्जुद पढ़कर, पहले मैं उठती हूँ तहज्जुद पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं सहरी बनाने आती हूँ, तो वो फिर मैं एक उस वक्त तहज्जुद के टाइम में लगा देती हूँ। सच में घर में इतनी रौनक, इतना खूबसूरत लग रहा होता है, क्या वो फीलिंग आ रही होती है, इतनी प्यारी महक आ रही होती है। मैं भूल गई थी, मेरी बेटी ने मुझे याद करवा दी, फिर मैंने उमर से कहा तो वो फिर ऑफिस से आते हुए ले आए। तो अब जी वो खोल रही है और कैसे खोल रही है, बस बच्चे हैं ना, उनको बस कोई चीज पसंद आ जाए तो वो फिर उनके लिए बहुत जरूरी होती है। तो उसने अभी कहा अभी जलाएं और अभी मुझे बताएं, उसने लाइट्स ऑफ कर दी। तो बस इसी के साथ आज का छोटा सा व्लॉग मेरा पसंद करे। अगर मेरी वीडियो को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना बनता है, पर कीमा बोल देता पुट्ठा सीधा।